तो सोच रहा है रखे रखे खराब हो गया है क्या। एक बार टेस्ट कर लेते हैं माइक गड़बड़ाया तो नहीं। हेलो। ऑडिबल। यस। लटक रहा है, बढ़िया नहीं लग रहा। ब्लैक दिख रहा है ना। काला काला। ये लेफ्ट तो पूरा ही कवर कर रहा है ना। राइट में यहाँ तक। इसको टच नहीं करना है। ये ब्लैक हो गया, रेड रेड इंक स्लाइड गया तो उधर रख दी। ये है ना। चैप्टर का क्या नाम है बोलो। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका डेफिनेशन हम एनसीईआरटी से लिखवा देंगे। हम्म। फिर इसका जो सब फॉर्मूला है वो सीख लेते हैं, हाँ, होता जाते हैं। डेफिनेशन याद करना वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है तो याद कर लेगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है। कोई पहला टर्म है ए। पहला टर्म क्या है। ए है। हाँ। इसका इंक नहीं आया है क्या नीचे। है। ऑटोमेटिक आ जाता है। आ रहा है। आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। हम्म। सपोज करो कोई टर्म है, पहला टर्म है ए। हाँ। उसमें कुछ ऐड हुआ। डी। इसमें कितना ऐड हुआ। डी। फिर इसमें यदि डी ऐड होगा तो क्या होगा, प्लस डी 2D। फिर डी ऐड हुआ इसमें तो क्या हो जाएगा, A+3D। इस तरह का नंबर के सीरीज को क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है, ए तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है, ए। पहला टर्म कुछ होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। सेकेंड टर्म देखो क्या है। सेकेंड टर्म है तुम्हारा A+D। इसको हम 1D भी लिख सकते हैं, A+1D। थर्ड टर्म क्या है, A+2D। फोर्थ टर्म क्या है, A+3D। और तुम यहाँ कुछ नोटिस कर रहा है, सेकेंड टर्म सेकेंड है तो एक कम है। कम। फिफ्थ टर्म लिखना होगा तो क्या होगा, A+4D। अब बताओ, इसी तरह यदि हम nth टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, A+, देख रहे हैं, चारवां था तो एक कम, तीन था तो एक कम, तो n था तो n से एक कम, यानी A+n-1 इंटू डी। ये तुम्हारा nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, A+n-1 डी। है ना। अब कोई एपी का जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पे डी क्या हो सकता है, यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, ये डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी को बेटा क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस दी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और इवन कैन बी जीरो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एपी का एग्जाम्पल,
जैसे सपोज करो हम दे दिए 5, 7, 9, 11, है ना, 13, ये एक तरह का एपी हो गया, क्योंकि 5 में कितना जुड़ रहा है, 2, फिर इसमें कितना जुड़ रहा है, 2, तो एक फिक्स्ड नंबर इसमें जुड़ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल टू 5। हाँ, इसमें यदि तुम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहेगा तो अगले टर्म को पीछे से घटा देंगे, 7 में से 5 गया, 2। हाँ, सब जगह सेम होना चाहिए, यदि ये एपी है तो एक निकाल देंगे, यदि तुमको कंफर्म नहीं है कि एपी है कि जीपी है, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यदि बोलेगा कि चेक चेक करो कि ये एपी है कि नहीं है, तब क्या करेंगे, इसको A1 A2 A3 A4 ऐसे मानेंगे। तब तुमको क्या करना पड़ेगा, A2 - A1, A2 तुम्हारा 7 - 5, 2, फिर A3 - A2, 9 - 5 यानी 2, फिर A4 माइनस क्या, 9 - 7, नहीं, A3 - A2 का वैल्यू कितना लिया, अच्छा यहाँ पे तुम्हारा 7 होगा, एक सेकंड फिर से देखने दो, 7 - 5, 9 - 7, ठीक ही तो था। फिर अगला टर्म A4 11 - 9, 2, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 - A4, कितना आया, 13 - 11 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, यही चीज लिखेंगे, A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू A5 - A4, हर एक टर्म का डिफरेंस 2 1 3 2 4 3 5 4, ये इक्वल है, देयरफॉर इट इज इन एपी। पहला क्वेश्चन इसी टाइप का है, चेक करना एपी। समझ करो, यहाँ पे हम 17 दे देते, इसी क्वेश्चन में, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, इसी क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में यदि एक टर्म ये रहता तो A6 - A5 क्या हो जाता, 17 - 13, 4, एक भी यदि कॉमन डिफरेंस गड़बड़ाया, ये नॉट इक्वल टू आया क्या, ये नॉट इक्वल टू क्या आया बोलो, A6 - A5, तो इट इज नॉट एपी लिखते, ये एपी नहीं है। समझ में आया, पहला क्वेश्चन। तो यहाँ डी क्या था, पॉजिटिव था, इसको मिटा देते हैं, डी यहाँ पॉजिटिव था, उसी तरह डी तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है, डी क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डी नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो, तो ये तुम्हारा एपी में है, यदि यहीं तक टर्म है तो एपी में है। हाँ, और इसमें फिक्स टर्म है ना, 1 2 3 4 5, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स तब इसको बोलेंगे फाइनाइट जीपी, क्या बोलेंगे इसको, ये तुम्हारा हुआ फाइनाइट जीपी। जीपी पहले चेक कर लेंगे, सॉरी एपी, फाइनाइट एपी, ये फाइनाइट एपी हुआ, यहीं पे यदि हम इसको ऐसे लिख दे, ये मिटा दे या बाद में मिटाएंगे, इसी को यदि हम ऐसे लिख दे 5 7 9 11 डैश डैश डैश, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट एपी, जिसमें इनफाइनाइट होगा उसको इनफाइनाइट एपी बोलेंगे, जिसमें फाइनाइट नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी। हाँ, अब बताओ यदि मैं ऐसे लिखूं 5 5 5 5, ये फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, एपी है कि नहीं पहले ये बताओ, है, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, जीरो, है ना, उसी में यदि हम इस तरह से दे 5 5 5 डैश डैश डैश, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट, ये क्या हो गया, फाइनाइट। सपोज करो एक नंबर है 10 8 6 4 2 -2 -4, ये क्या है, फाइनाइट एपी की इनफाइनाइट एपी, बोलो।
फाइनाइट एपी है। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? गलत। -2। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना रहता है। इसमें क्या जोड़ने से 8 आया? जनरल टर्म लिखे थे ना अभी थोड़ा देर पहले, क्या लिखे थे? a, a+d, a+2d लिखे थे ना। इसमें क्या जोड़ने से 8 आया? -2 जोड़ने से। तो डी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? -2। इसीलिए बोले कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो, है ना। अब यदि सपोज करो इसी में डैश डैश दे करके -100 लिख दिए, अब बताओ ये फाइनाइट जीपी या इनफाइनाइट जीपी? अगेन इट इज फाइनाइट जीपी, क्योंकि इसका लास्ट टर्म फिक्स है। ज्यादा संख्या है लेकिन अभी भी ये क्या है? फाइनाइट है। डैश डैश दे करके -4, -6, -8, -100 तक जाना है, लेकिन उसके बाद तो रुकना है ना, तो ये भी फाइनाइट जीपी होगा। हाँ, तो हर एक मेंबर को हम नहीं दिखा करके कॉमा डैश डैश दे करके दिखा सकते एपी में। यहाँ तक समझ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? हम्म। nth टर्म का फॉर्मूला सीख, अब सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला देखेंगे कैसे आता है। ये तो लिख नहीं रहा, रिकॉर्ड हो रहा है, भेज देंगे, ठीक। क्या? रिकॉर्ड हो रहा होगा तो हम भेज देंगे, हाँ। हो रहा होगा, ऑब्वियसली। इसीलिए तुम फ्री होके बैठा। हम्म, ये फॉर्मूला देख लिया, अब सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला देखेंगे। क्या है? हाँ, वो वही देखिए, उसका पहले फॉर्मूला निकालेंगे। एक एग्जांपल पहले बता देते हैं टीएन वाला का। एग्जांपल देख लो, उसके बाद सम वाला का भी कर लेंगे। अब देखो देखो, एग्जांपल एक दे दिया तुमको। 3 प्लस, समझ करो इसमें 5 जोड़ते गया, 3 + 8, 8×5 = 13, कोमा डैश डैश। इसमें बोल दिया कि तुमको, बोलो बेटा 10वां टर्म क्या होगा। हाँ, 10 क्या होगा, या सपोज करो 100 बोल दिया, तब तुम ऐसे जोड़ जोड़ के लिखेगा क्या? फॉर्मूला यूज कर लेगा। क्या था? a+n-1d, n-1 × d। कॉमन डिफरेंस दिख रहा है कितना है? 5, है ना। इसमें कितना जुटा है? फर्स्ट टर्म ए हो गया, फॉर्मूला था Tn = a+n-1d। तो फर्स्ट टर्म जो जहां से चालू हुआ है, तो 3। और इसमें कितना जोड़ने से ये आया है? 5 जोड़ने से। इसमें फिर 5 जोड़ा है, तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 5। एन का वैल्यू 100 टर्म है, तो 100 -1, तो 3 + 99 × 5 कितना हो जाएगा? 9×5 = 45, 9×5 = 45, 5 = 50, तो 508। समझा कैसे nth टर्म निकालते हैं? हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, तो डी का वैल्यू निगेटिव डालेंगे यदि निगेटिव रहेगा तो। वही यदि तुम्हारा एग्जाम्पल रहता है ये 1000वां टर्म, बताओ ये कितना होगा? 5 ही हो जाएगा, इसमें तो कुछ जुट ही नहीं रहा है ना। डैश डैश है तो 1000वां टर्म भी क्या होगा? 5 होगा। चलो अब एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन देखते हैं, सम ऑफ एन टर्म। उसके लिए क्या करेंगे? एपी लिखेंगे। एपी तुम्हारा है a+b, a+2b, a+n-1d। अब बताओ, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। 1, 3, 5, 5 के बाद 7, 9। यदि हम ये एपी में है, तो बताओ ये एपी में है कि नहीं? 9, 7, 5, 3, 1। फिर से ये एपी में है। उल्टा भी क्रम करेंगे तो क्या होगा? एपी में होगा। हाँ, एक पहला टर्म में क्या होगा? जैसे इसमें 2 जुड़ रहा है, तो इसमें एक घटेगा बेसिकली।
इससे पहले वाला टर्म यदि हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ पे तुम्हारा ए प्लस एन माइनस वन डी, एक टर्म इससे पीछे लिखना है तो ए प्लस एन माइनस टू डी होगा कि नहीं? देखो ये nth टर्म था, ये एन माइनस वन टर्म होगा, तो उसमें से एक और माइनस करेंगे, एन माइनस टू हो जाएगा। और एक पीछे वाला लिखना है तो क्या हो जाएगा बताओ? ए प्लस एन माइनस टू, टू टर्म है, ये एन टर्म था, ये एन माइनस वन टर्म था। अब एन माइनस टू करना है तो एक और माइनस करेंगे, फॉर्मूला टीएन का होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ये एन का वैल्यू क्या रखेंगे? एन माइनस वन, तो माइनस माइनस टू आ गया इसके लिए। एन माइनस टू टर्म के लिए एन माइनस टू रखेंगे तो एन माइनस टू माइनस वन, एन माइनस थ्री आ जाएगा। तीन टर्म आगे से और तीन टर्म पीछे से लिख दिए। अब सम ऑफ एन टर्म यहाँ पे क्या होगा बताओ? ए प्लस डी प्लस ए प्लस प्लस डैश 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 ए प्लस एन माइनस थ्री डी, एन माइनस थ्री डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। एक बार ऐसे लिखे। अब यदि उल्टा करके भी जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा ना, एक ही सीरीज है, आगे से लो पीछे से लो सेम बात है। यदि उल्टा करके लेंगे तो ये क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस वन डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री डी प्लस डैश 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 ए प्लस टू डी, ए प्लस डी प्लस ए। अभी देखो, यदि हम इसको इक्वेशन वन और टू को जोड़ते हैं, इक्वेशन वन और टू को जोड़ेंगे, एस प्लस एस टू एस एन, क्या लिखेंगे? एडिंग वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, टू एस एन इक्वल टू ए पहला टर्म और इसका पहला टर्म को जोड़ेंगे, क्या आएगा? टू ए प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट में देखो ए प्लस एन माइनस डी, क्या आ जाएगा? यहां पर भी क्या आएगा? टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब सेकेंड टर्म, इसको और इसको जोड़ते हैं, इधर रफ में जोड़ लेते हैं। एक है ए प्लस डी और दूसरा क्या है? ए प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दो, ये डी से मल्टीप्लाई कर दो, एन डी माइनस टू डी। तो देखो ये दोनों को जोड़ना है ना, तो ए प्लस एन डी माइनस टू डी प्लस डी, तो माइनस डी। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? ए प्लस डी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? ए प्लस एन माइनस वन डी, सॉरी ए प्लस ए टू ए होगा ना। हाँ, ए प्लस टू ए टू डी और यहाँ पे डी है तो माइनस डी बचा, और एन डी का एन डी, इसमें कॉमन आ गया डी, टू ए प्लस एन प्लस वन डी। सेकेंड टर्म का भी सम सेम है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये फर्स्ट टर्म को जोड़े, सेकेंड टर्म को सेम आएगा। इवन लास्ट टर्म भी क्या आया है? यही आया है। तो बेसिकली टोटल इसमें कितना टर्म था? एन टर्म था। जोड़ने के बाद एन बार आया है, तो ये चीज को यदि एन बार जोड़ते हैं, जैसे पांच को चार बार जोड़ा तो फाइव इंटू फोर हो जाता है, तो चीज को यदि n बार जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? एन टाइम्स क्या हो जाएगा? टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये टू एस एन का वैल्यू हो जाएगा। तो एस एन का वैल्यू चाहिए एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यही तुम्हारा क्या हो गया? सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हो गया। एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, टू ए प्लस
एन माइनस वन डी। समझ में आया? इसको एडजस्ट करके भी कहीं कहीं लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा रफ में करना पड़ा सेकेंड टर्म के लिए, हाँ। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो दिख ही रहा था। अब इसी को कहीं कहीं पे क्या लिखता है, इसी को थोड़ा एडजस्ट करके हम लिखेंगे। n/2, 2a को क्या लिखेंगे, a प्लस n-1d। ये क्या था, ये तो पहले हम फॉर्मूला पढ़े, nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला पढ़े है ना। इसको क्या लिखेंगे, n/2 a+tn। यदि nth टर्म टर्म है, हाँ, पहले इस फॉर्मूला को ब्रैकेट में घेर देते हैं। फॉर्मूला क्या आया, Sn = n/2 a+tn। ये भी एक फॉर्मूला आ गया। हाँ, अब यदि ये nth टर्म लास्ट टर्म है तो tn को क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म लिख देंगे। हाँ, Sn का वैल्यू n/2 a+ लास्ट टर्म को l से डिनोट करेंगे। हाँ, l क्या है, लास्ट टर्म। हाँ, तो ये फॉर्मूला याद रखो, या तीनों में से कोई फॉर्मूला याद रख सकता है। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं अपना केस बता रहा हूँ, ये वाला याद रखता हूँ, हाँ। इसमें tn का वैल्यू रख देता हूँ a+n-1d। यहाँ इसका वैल्यू जो पहले डिराइव किए थे a+n-1d, यदि रख देंगे तो a+2a+n-1d, n/2 तो सामने है। समझा? अब बताओ। एक- नहीं, मैं तो ये फॉर्मूला हुआ है तुम्हारा, ये फॉर्मूला से वो डिराइव हुआ है, ये यहाँ से चालू हुआ, ये बेसिक हुआ। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिखे है ना, ये तो चलो इसी से हम ये करके लिखे है ना, ये फॉर्मूला डिराइव किए, ये इसी से हम, इसी को हम तोड़ दिए 2a को, तो tl लिख दिए। हाँ, याद करने का बात रहा तो तुम ये फॉर्मूला याद रखो, और यहाँ tn का वैल्यू डाल दो, तुम tn का वैल्यू याद रखो, हाँ। समझा? अब बताओ, सम ऑफ, एक एग्जांपल है इसी से रिलेटेड, सम ऑफ फर्स्ट ए नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपके क्या पूछ सकता है, नेचुरल नंबर। हाँ, तो क्या होगा, इसका एपी कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 n तक। सम ऑफ एन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला लिख सकते हैं पहले, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फॉर्मूला n × n+1/2। आगे समझ में आया? ठीक है, इतना ही है आई थिंक, एपी छोड़ होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, क्या, जीबी नहीं जाएगा, देखते हैं, क्या भेज देंगे क्या, या यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे।